हमारे बीच हैं राजू भारती जी, जो भोपाल से आज यहाँ किसान आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं। आप इतनी दूर से चल के आए, कई हजार किलोमीटर का सफर करके आए, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के लिए? भैया भोपाल वालों को ये धन्यवाद राजकुमार सर, पिप्पल जी। पूरे देश को पता है ये सोशल मीडिया बंद हो गया है अभी, नहीं तो और तेज आंदोलन होता। सोशल मीडिया के बंद होने से भी जो है थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि आंदोलन चल रहा है। तो आज मैं ये गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ दिल्ली का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुझे करीब पड़ा, तो यहाँ पे मैं आज आया हूँ। और किसान आंदोलन के समर्थन में जो है काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर का किसान सपोर्ट कर रहा है, कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर बहुजन मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है, लगातार कवरेज दिखा रहा है। यूट्यूब पे देख रहे हैं हम लोग, लगातार आपके द्वारा दिखाई जा रही जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से जो है लगातार बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जरूरी भी है, क्योंकि अब ये अन्नदाता वाला मामला है। इस देश के अंदर अन्नदाता की लड़ाई चल रही है और अन्नदाता ही हमारा असली भगवान है। अगर जिस देश के अंदर अगर किसानों ने काम बंद कर दिया और अगर किसान आंदोलन बहुत तीव्र गति से जिस तरह से ये चल रहा है किसान आंदोलन, और इसी तरह से अगर चलता रहा और लोगों ने, किसानों ने अपना जो अन्न उगाने का जो काम है उसको बंद कर दिया, तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। और इस देश से जुड़ी हुई जो दूसरी कंट्रियां हैं, और वो भी, उनको भी एहसास होगा कि किसान आंदोलन से कितना बड़ा आर्थिक के रूप से भारत को नुकसान हो सकता है। तो इसको आंदोलन को हम सपोर्ट करने आए हैं कि सरकार के कान खुलें, और जो तानाशाही सरकार है, जो हिटलरशाही सरकार है, जो मनमानीपन कर रहे हैं, ऐसे मनमानीपन करने वाली सरकार को कानों में ये बात जाए कि किसान आंदोलन को किसी भी कीमत पर दबाया ना जाए और किसानों की बात को माना जाए। इसलिए उनका समर्थन करने आए। एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, एक शायरी के माध्यम से मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र से लगातार छेड़खानी चल रही है, लोकतंत्र से लगातार छेड़खानी चल रही है। बेईमान है शासक तभी मनमानी चल रही है, बेईमान है शासक तभी मनमानी चल रही है। और कह दो कोई मोदी जी से कि हिटलर शाही छोड़ दें, कह दो कोई मोदी जी से कि हिटलर शाही छोड़ दें, क्योंकि आज किसानों के साथ नई जवानी चल रही है, आज किसानों के साथ नई जवानी चल रही है। क्योंकि जो नौजवान जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं पूरे आंदोलन को, उससे पता चलता है कि ये आंदोलन आने वाले समय में और तीव्र गति लेगा। और अलग अलग राज्यों में भी, अलग अलग जिलों में भी, राजधानियों में भी लोगों ने जो है अपना आंदोलन के लिए टेंट लगा के, भोपाल में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है किसान आंदोलन का, जगह जगह विंग बनी जा रही है पूरे देश में जो है। अगर आप यहां नहीं आने देंगे लोगों को, तो लोग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिले में वहां टेंट लगा के किसान आंदोलन को, ये अहिंसा का आंदोलन है जिससे भारत आजाद हुआ है। जब अहिंसा के आंदोलन से भारत आजाद हुआ है, हमें स्वतंत्रता मिली है, तो इस आंदोलन को सरकार क्यों नहीं मानेगी? इतनी शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन चल रहा है, लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, खाने की, पीने की, पानी की, दवाइयों की। आपने अभी देखा कि किस तरह से ट्रॉली में भर के पूरा गर्म कपड़े का पूरा लाट का लाट आया और सब लोगों को बांटा गया कि लोग सर्दी से बच सके। बहुत अच्छा आंदोलन है। मुझे मानवर साहब कांसीराम जी का आंदोलन याद आता है। हम लोगों को हमारे जो वरिष्ठ है वो बताते थे कि पंजाब से सब्जियां आती थी, पंजाब से जो है कपड़े आते थे, पंजाब के लोगों ने बहुत मदद की थी मानवर साहब कांसीराम जी ने जब आंदोलन दिल्ली में किया था। जो संविधान समीक्षा का जब कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ था, उस समय मानवर साहब कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक ने किया था। तो उस आंदोलन की झलक में तब तो नहीं देख पाया था, लेकिन इस आंदोलन को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानवर साहब कांसीराम जी का आंदोलन इस तरह का आंदोलन रहा होगा। एक बहुत बड़े आप कलाकार हैं और सही मायने में आपने जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज को जगाने के लिए बहुत मंचों से जो है अपनी प्रस्तुति दी है। तो आज इन किसानों के लिए भी अपने पास में कुछ है? जी, मैं 4 मिसरे सुना के जो है किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं कि देश के हुक्मरान मौन है, देश के हुक्मरान, देश के हुक्मरान मौन है, देश के हुक्मरान। ये कैसा देश महान हमारा, कैसा देश महान। सुनो लगा कर कान जालिमों, सुनो लगा कर कान, सुनो लगा कर कान जालिमों, सुनो लगा कर कान। इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों पे आए किसान जालिमों, सुनो लगा कर कान जालिमों, सुनो लगा कर कान।
भगवान, अन्नदाता भगवान हमारा, अन्नदाता भगवान, अन्नदाता भगवान हमारा, अन्नदाता भगवान। भारत की पहचान किसान से, भारत की पहचान। शहीद हुए हैं हक की खातिर, अरे 15 ने दी जान। सुनो लगा कर कान, शासकों सुनो लगा कर कान। अन्नदाता भगवान हमारा, अन्नदाता भगवान, अन्नदाता भगवान हमारा, अन्नदाता भगवान। तो भोपाल मध्य प्रदेश से चल के जो है इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ तक आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये आंदोलन हमें हमारे महापुरुषों के उस आंदोलन की जरूर याद दिलाता है, जिस आंदोलन में मानवर साहब कांशी राम जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उस समय एक आंदोलन किया संविधान समीक्षा को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो इस तरह संविधान खत्म करने की बात की थी, संविधान को समीक्षा करने की बात की। उस समय ऐसा आंदोलन हुआ था और भारत में ये पहला, उनके बाद जो दूसरा आंदोलन में देख रहा हूं कि इतने सिस्टमेटिक ढंग से लोगों को कोई परेशानी नहीं, लोग इतने प्यार से सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, मतलब बोल बोल के पकड़ पकड़ के उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आंदोलन जहां भी हो रहा है, इसके आसपास के 20-25 किलोमीटर में जो लोग भीख मांगते थे, बच्चे जो भीख मांग के अपना जीवन यापन करते थे, उन बच्चों को भी लंगर में खाना मिल रहा है, बुजुर्गों को भी मिल रहा है, और जो बुजुर्ग भिखारी हैं उनको भी मिल रहा है, बेचारे जिनके पास घर नहीं है, फुटपाथ पर सोने वाले लोग। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। किसानों को दिल से सलाम करता हूँ कितना केंद्र की सरकार जो है किसान विरोधी कानून को जो है हठधर्मी के साथ में जो है निरंतर जो है बार बार यही कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम खत्म नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन सफल हो पाएगा? किसान आंदोलन सफल होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। किसान आंदोलन को दबाना यानी कि भारतीय जनता पार्टी का भारत से नामो निशान मिट जाना है। ये बात आपको मैं कह रहा हूं, क्यों कि पूरे देश में अभी जो किसानों को रोका जा रहा है ना, जो किसान चापलूस है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की भड़वगरी करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं ये बात, जो दूसरे राज्यों के लोग अगर आपके माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो आज अन्नदाता के लिए, इस धरती माता के लिए, इस धरती माता का सौदा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, इस धरती माता के सौदा कर दिया है, तो इस धरती माता को बचाने के लिए जो धरती पुत्र है, जो धरती पुत्र है, जो देव पुत्र जिसको माना गया है, जिसने दुनिया को खाना खिलाया है, उस किसान के समर्थन में जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को सरकार किसी भी कीमत पे दबा नहीं पाएगी, क्योंकि ये अभी तो छोटा रूप है। अगर ये 1 महीना 1.5 महीना और चलेगा तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो कलाकार जुड़ रहे हैं, अभी तो इतने सारे खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, पूरे देश का जो है, जो सोया हुआ समाज है ना, वो जाग रहा है, वो जुड़ रहा है। खास करके बहुजन समाज के लोग भी लगातार इसमें जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग जुड़ रहे हैं। तो जो बीजेपी कांग्रेस के, जो बीजेपी के खास करके नरेंद्र मोदी के जो अंधभक्त हैं, उन्हें छोड़कर इस देश का हर आदमी चाहता है कि किसान को सर्दी में दिल्ली में ना बिठाया जाए, उसे अपने घर पे जाने दिया जाए और इस मांगों को, उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं, सरकार जनता की है। और भारत का संविधान ये कहता है, लोकतंत्र ये कहता है कि जो नेता हैं वो सेवक हैं, जो IAS ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो नौकर हैं, और इस देश की जनता ही भारत की मालिक है। भारत के संविधान में पहली लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग, भारत को कैसा बनाना है हम भारत के लोग करेंगे। तो भारत के लोगों की सरकार है, भारत के लोग ही से देश के मालिक है। लोकतंत्र का जो अच्छा मायना होता है वो ये होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होना चाहिए और जनता के लिए वो काम करे। लेकिन ये तो जनता के लिए काम नहीं कर रही सरकार, हिटलरशाही चला रही है। तो ये हिटलरशाही ज्यादा दिन चलने वाली। इस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को अडानी और अंबानी के लिए गिरवी रख दिया है, तो आपको क्या लगता है किसानों के साथ न्याय हो पाएगा? नहीं, किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। तो किसानों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे इस आंदोलन के माध्यम से, कि फूल वही चुन पाता है जो कांटों से टकराता है। हमें इस आंदोलन में सीख लेना चाहिए किसान भाइयों को भी, खास करके दलित आंदोलनों से। तो वो कहते हैं कि
फूल वही चुन पाता है जो कांटों से टकराता है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार तो छीना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर आपको अधिकार नहीं मिलता है भारत के लोगों, तो आपको छीनने का भी अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। आप अपनी बात रख सकते हो, बेबाक तरीके से आप अपनी शेरों की तरह बात रख सकते हो, आप अपना आंदोलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकते हो, कानून के दायरे में रहकर आंदोलन कर सकते हो। तो सरकार भले किसी के हाथों में खेल रही हो, लेकिन ये देश का बच्चा ये जान गया है, देश के कोने कोने में किसान, मजदूर, महिलाएं तक ये जान गई है, एक अनपढ़ आदमी भी ये जान गया है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार हिटलरशाही है, ये सरकार एक धर्म की, मजहब की बात करना चाहती है, ये सरकार भारत के संविधान को रोंदना चाहती है, ये सरकार डॉक्टर अंबेडकर के त्याग को भुलाना चाहती है, ये सरकार लोकतंत्र बनाने वाले उन नेताओं के त्याग बलिदान को भुलाकर अपनी मन मर्जी से भारत को चलाना चाहती है और भारत के चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की सत्ता सौंप के प्राइवेटीकरण जो जिस तरह चल रहा है, ये बात किसानों को बहुत देर बाद समझ में आई। इस बात का जरूर दुख है, लेकिन बहुत देर आए दुरुस्त आए। आने वाले समय में पूरे देश का जो भारत के संविधान में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग अगर एक साथ मिलकर अगर किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। सरकार बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है। अगर जनता को यह एहसास है कि हम बड़े हैं, तो उसे तुरंत सरकार के सामने इतना ज्यादा ताकत दिखा के उसको विरोध प्रदर्शन ऐसा करना चाहिए कि सरकार झुक जाए। लेकिन सरकार क्यों नहीं झुक पा रही है? आप सोचिए, हिटलरशाही चल रही, वो सोच रहे हैं किसान डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, खाना खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं खाना कैसे खत्म होगा? यहां तो लाखों लोगों का खाना है, यहाँ तो लाखों लोग पानी पी सकता है और साफ सफाई खुद से अपने से सब लोग कर रहे हैं। इस आंदोलन को दबाना मुश्किल है भाई साहब। आप खुद एक युवा हैं और आपके बहुत सारे फैन हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या अपने जो शुभचिंतक हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो शुभचिंतक मेरे कम है, मिशन के ज्यादा है और इस भारत के संविधान लोकतंत्र के ज्यादा है, तो उन भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने स्तर पे आप जहां भी हैं वहीं से ही सही, अगर आप यहाँ नहीं भी आ सकते तो आप प्लीज देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं सर एक बार अगर दिखा देंगे। ये देखिए बुजुर्ग आदमी है, आइए दादा, क्या नाम है आपका? जी नाम तो है ये बुजुर्ग आदमी है, 70-80 साल के हैं। कम से कम मेरे दोस्तों को मैं ये आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जब 70-80 साल के बुजुर्ग लोग अगर इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं, तो तुम्हारे खून में क्या खून पानी हो गया है? क्या भारत के संविधान को मिट जाएगा? भारत के नागरिक के सारे अधिकार छिन जाएंगे? क्या तब जागोगे? अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, वीडियो से, गेम से, गर्लफ्रेंड से, सबसे निकल के आओ। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, किसान खतरे में है, अन्नदाता खतरे में है। इसको बचाओ, इसको बचाओगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। भारत के संविधान को लागू करोगे तब तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेंगी। नहीं, याद रखना, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम नालायक लोगों में लिखा जाएगा। मेरे दोस्तों, हम तो आए हैं, जितना हमसे बन रहा है उतना हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नालायक मत बनो, लायक बाप की लायक औलाद बनो, नालायक मत बनो, क्योंकि नालायक बाप बेटा होता है तो उसके बाप की कोई इज्जत नहीं होती। लायक बाप के, लायक बेटे की बाप की भी इज्जत होती है, इसलिए नालायक मत बनो। और हो सके तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान आंदोलन को सपोर्ट करिए, प्लीज सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। और जहां भी आप रह रहे हैं, जितने भी हमें जानते हैं, मेरा लगभग 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है चैनल पे, जो राजू भारती चैनल है, उससे मैं दोस्तों से कहूंगा, दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, आप अपने अपने राज्यों में, प्रदेशों में भी, आप जहां से भी जैसे बने, एक बैनर बना के 20 लोग मिलके, 40 लोग मिलके, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हमारे भाई, उन भाइयों के लिए एक मोमबत्ती लगा के आप विरोध प्रदर्शन करिए। ये आपका अधिकार है, नहीं तो आने वाले समय में आपका अधिकार जब छिनेगा तो आपके आसपास कोई दिखेगा। भारत अखंडता का एक राज्य है, लोकतंत्र का एक देश है, इसलिए क्योंकि इसमें अनेकता में एकता है। आज यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्या धर्म, क्या जाति, क्या वजह, सब प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। सभी प्रकार के लोग लंगर में एक ही साथ खाना खा रहे। जैसे इस्लाम में कहा गया कि एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद और आजाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो आप देखिए जहाँ पे एकता का परिचय, भाईचारे का परिचय देखिए आप, कितना जोरदार
खाने का एक से बढ़कर एक मतलब स्टॉल लगे हुए हैं, लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं उनको सबको साधुवाद देता हूं और अपना पूरा समर्थन करता हूं। किसान आंदोलन को आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात रखने का आपने मौका दिया, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, साधुवाद करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय कान श्री राम पेश करता हूं।